नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। ब्रह्मोस मिसाइल से P-75I पनडुब्बियों की लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता बढ़ेगी। भारत की नौसैनिक क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में अपनी सटीकता और मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के माध्यम से भारतीय नौसेना की आगामी परियोजना 75 भारत यानी P-75I पनडुब्बियों के साथ एकीकृत किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल एरोस्पेस के पूर्व CEO और प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने बताया कि P-75I कार्यक्रम के प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा में इन अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों को कम से कम 8 VLS मॉड्यूल से लैस करने की योजना की पुष्टि हुई है, जिसमें वे 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस विस्तारित रेंज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगी। यह प्रगति P-75I पनडुब्बियों को भूमि आधारित और समुद्र आधारित दोनों लक्ष्यों के खिलाफ लंबी दूरी के हमलों के लिए दुर्जय प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करेगी, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री रोकथाम में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अगला, फ्रांसीसी T-Rex इंजन और एमका का 120 KN इंजन। भारत की उन्नत लड़ाकू जेट प्रणोदन प्रणाली की खोज ने 2 अत्याधुनिक इंजन कार्यक्रमों में रुचि जगाई है। फ्रांसीसी T-Rex इंजन, जो साफरान M88 का एक विकास है, और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका के लिए स्वदेशी 120 KN इंजन, जबकि दोनों इंजन तेजस Mk-1A और Mk-2 सहित अगली पीढ़ी के भारतीय वायुसेना प्लेटफॉर्मों को शक्ति प्रदान करने का वादा करते हैं, लेकिन उनके विकास की समय सीमा और रणनीतिक प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण बाधाएं पेश करती हैं, जैसे कि स्रोतों ने बताया। फ्रांसीसी T-Rex इंजन, जो राफेल को शक्ति देने वाले साफरान M88 का व्युत्पन्न है, उसको 20% थ्रस्ट वृद्धि प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है, जो M88 के वर्तमान 75 काइनेटिक की तुलना में 90 काइनेटिक वेट का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के साथ प्राप्त करता है। राफेल F5 वेरिएंट के लिए प्रस्तावित, जिसके 2033 में सेवा में आने की उम्मीद है, T-Rex का उद्देश्य बेहतर ईंधन दक्षता, सुपर क्रूज क्षमता और उन्नत पेलोड के साथ संगतता के साथ राफेल के प्रदर्शन को बढ़ाता है। इंजन में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, उन्नत कंपोजिट और उन्नत कूलिंग सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं, जो इसे फ्रांस की अगली पीढ़ी की हवाई लड़ाकू क्षमताओं के लिए आधारशिला के रूप में स्थापित करती हैं। अगला, भारतीय नौसेना के लिए 6 अतिरिक्त P-8I समुद्री गश्ती विमानों के लिए समझौता। भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय नौसेना के लिए 6 अतिरिक्त बोइंग P-8I पोसेडन समुद्री गश्ती विमान की खरीद के लिए एक सौदे को अंतिम रूप देने के कगार पर है। इस अधिकरण से नौसेना के 12 P-8I विमानों में मौजूद बेड़े में वृद्धि होगी, जिससे कुल संख्या 18 हो जाएगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री डोमेन जागरूकता को और मजबूती मिलेगी। परिचालन आवश्यकताओं और कूटनीतिक व्यस्तताओं से प्रेरित यह सौदा नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। P-8I पोसाइडन अमेरिकी नौसेना के P-8A पोसाइडन का एक प्रकार है। यह एक लंबी दूरी का बहु मिशन समुद्री गश्ती विमान है, जो अपने उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी ASW, सतह रोधी युद्ध यानी SUW और खुफिया निगरानी और टोही ISR क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। रेथियान यानी APY-10 निगरानी रडार, टेलीफोनिक्स APS-143, ओशन आई एफ्टर
आफ्टर रडार, एक चुंबकीय विसंगति डिटेक्टर MAD जैसे अत्याधुनिक सेंसर से लैस P-81 पनडुब्बियां और सतह के जहाजों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उनसे निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। 41,000 फीट तक की ऊंचाई पर काम करने और एक ही उड़ान में 8,300 किलोमीटर की दूरी तय करने की इसकी क्षमता इसे विशाल IOR की निगरानी के लिए आदर्श बनाती है। अगला, उन्नत शटल 1 SAM प्रणाली के साथ INS तमाल को शामिल किया गया। भारतीय नौसेना ने रूस निर्मित फ्रिगेट INS तमाल के जलावतरण के साथ अपनी वायु सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत किया है, जिसमें हवाई खतरों के लिए अपने प्राथमिक हथियार के रूप में उन्नत शटल 1 वर्टिकल लॉन्च सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM प्रणाली शामिल है। रूस के अल्माज एंटे एयर एंड स्पेस डिफेंस कॉरपोरेशन द्वारा विकसित शटल 1 नौसेना वायु रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है, जो बढ़ी हुई गति, सीमा और लक्ष्य भेदने की क्षमता प्रदान करता है। बुक M2 मिसाइल परिवार का नौसैनिक संस्करण शटल 1 SAM सिस्टम विशेष रूप से ऊर्ध्वाधर प्रेक्षण संचालन के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है, जो जहाज की सभी दिशाओं में एक साथ कई हवाई खतरों से निपटने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। अपने 360 डिग्री लक्ष्य असर क्षेत्र और एक साथ 2 से 12 लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता के साथ यह सिस्टम उन्नत हवाई खतरों के खिलाफ सर्वदिशात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला, HAL के लिए स्वदेशी EW स्वीट के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को अंतिम रूप देगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत के प्रमुख लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए विदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के सह विकास में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदार का चयन करने के लिए तैयार है। इस कदम ने रक्षा उद्योग के पर्यवेक्षकों का वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, जो इसके रणनीतिक और तकनीकी महत्व को उजागर करता है। HAL वर्तमान में स्वीडन की SAAB यानी SAAB, इटली की इलेक्ट्रॉनिका, जर्मनी की हेंसोल्ड्रोट और इजराइल की एल्बिट सिस्टम सहित प्रमुख रक्षा फर्मों के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। प्रत्येक प्रतियोगी रोटरी विंग प्लेटफॉर्म पर उन्नत EW सिस्टम को एकीकृत करने में व्यापक विशेषज्ञता लाता है, जिससे चयन प्रक्रिया के आसपास की जांच तेज हो जाती है। अगला, क्या भारत को परमाणु सशस्त्र टॉर्पीडो के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए? भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव से चिन्हित एक तेजी से अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में परमाणु सशस्त्र टॉर्पीडो का विकास इसकी समुद्री प्रतिरोध को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में उभर रहा है। जबकि भारत की परमाणु तिकड़ी, जिसमें भूमि आधारित मिसाइलें, हवा से प्रेक्षपित हथियार और पनडुब्बी से प्रेक्षपित बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM शामिल है, मजबूत है। परमाणु सशस्त्र टॉर्पीडो क्षमता की अनुपस्थिति इसके पानी के नीचे के युद्ध शस्त्रागार में एक कमी का प्रतिनिधित्व करती है। इस तकनीक में निवेश करने से भारत की दूसरी हमला करने की क्षमता बढ़ेगी, क्षेत्रीय नौसैनिक खतरों का मुकाबला होगा और उभरती समुद्री चुनौतियों का सामना करने में भी इसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। परमाणु सशस्त्र टॉर्पीडो, जो पनडुब्बी या सतह के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च उपज वाले वॉरहेड वितरित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, समुद्री युद्ध में अद्वितीय लाभ प्रदान करते हैं। जबकि पारंपरिक टॉर्पीडो के विपरीत, जो व्यक्तिगत जहाजों को लक्षित करते हैं, परमाणु टॉर्पीडो पूरे नौसैनिक संरचनाओं को बेअसर कर देते हैं। यही तो उसका एक अंतर है। पनडुब्बी रोधी युद्ध नेटवर्क को बाधित कर सकते हैं और बंदरगाहों या नौसैनिक ठिकानों जैसे
महत्वपूर्ण तटीय बुनियादी ढांचे को न्यूनतम चेतावनी के साथ नष्ट कर सकते हैं। अगला, शुभांशु शुक्ला के साथ ISS पर जीवन की दुर्लभ झलक मिली केरला के छात्रों को। केरल और उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से बातचीत की और उन्हें शून्य गुरुत्वाकर्षण में गेंद से खेलते हुए अंतरिक्ष में तैरते हुए देखा। उन्होंने इसका भरपूर आनंद लिया। कोझिकोड के न्यारकुंजी के कक्षा 10 के छात्र सांघवी ने PTI वीडियोस को बताया, मैं बहुत उत्साहित और खुश था। हमारे पास उनके लिए बहुत सारे सवाल थे और उन्होंने उनमें से कई का विस्तार से जवाब दिया और हमें दिखाया कि वे ISS के अंदर कैसे तैरते हैं। धन्यवाद।